सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। तंगी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्वभक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री परोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से बच्चों आज आपको अपने घर का ज्ञान हुआ, अपने संरक्षक का ज्ञान हुआ, अपने भगवान का ज्ञान हुआ। बच्चों आज तक पिछला इतिहास आपको दिखाया। किसी भी ऋषि को मुनि को जो कितने बड़े बड़े साधक दिखाई देते थे, जिनको हम महान ऋषि महान संत और इन्होंने तो भगवान पा लिया होगा, निसंदेह हम ये मान चुके थे। अब परमात्मा के दिए गए तत्व ज्ञान की जो रोशनी से हमने देखा, हे परमात्मा सच्चे ज्ञान का कहीं पर भी तो एक अंश नहीं, ना भगवान का बेरा, ना परमात्मा का ज्ञान वो निराकार है, साकार है, और न ही उस सत भक्ति का किसी को पता आज तक जिससे जीव का कल्याण हो। आपको सारे इतिहास दिखा दिए, सब संतों के, सब ऋषियों के, उनको कितना ज्ञान था, उनकी क्या साधना थी और उन साधनाओं से उन्हें क्या प्राप्त हुआ। जैसा कि आपको बहुत बार प्रत्येक सत्संग में ये ज्ञान कराया जाता है, हम जब से भगवान से बिछड़े हैं, हमने जब से अपना वो सुख स्थान छोड़ा है, सतलोक, ग्रीव संकों लहर बेर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। जा संखों लहर मेर की उपजे और कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, अचल जहां हम सथाई हो जाएंगे जाके फिर मृत्यु नहीं होगी, दोबारा नहीं आना होगा। अमर अचल अविनाशी, और ये कुदरती बात है। जब हमें सुख हो जाता है, हमें कोई परवाह नहीं रहती, ना किसी की आवश्यकता सुनते हैं। जब किसी चीज का अभाव होता है तब हम फिक्रमंद होते हैं, फिर टेंशन में आते हैं और फिर उसकी तलाश करते हैं। तो बच्चों आज परमात्मा की कृपा से आपको अपने भगवान का ज्ञान हुआ, उस अमर लोक स्थान का ज्ञान हुआ जहां शंखों लहर मेर की उपजे और कहर नहीं जा कोई। यहां तो कहर है, यहां सुख नाम की चीज नहीं। कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनोबोध है। ये झूठे सुख को सुख मान रहे तुमने सुख देखा ही नहीं है, सुख की तो छींट भी नहीं लगी अपने को। झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल सभी ना काल का। होए होए, कुछ मुख में कुछ बोध। बच्चों कति सबकी आंखें बंद कर रखी है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक को होश नहीं है, ज्ञान नहीं है। और ये बातें इतनी कड़वी लगी थी हमने शुरुआत में, अयो के बोल रहे हो, ये बात सीधे कहनी भी नहीं चाहिए।
देवताओं की निंदा करते हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अरे कहना तो यूं चाहिए था शुरुआत में, पर हम सुनन जोगे छोड़ नहीं रखे थे। हमारे को इतना अज्ञान ठोक दिया हजारों लाखों वर्षों से, यही अज्ञान सुनाते सुनाते, और हमने पक्का मान लिया था ये तो ऊपर कोई है ही नहीं और ये भगवान है। और इतना ही ज्ञान है, या अपनी की तो आरती कर ली, की तो जोत ला ली, की तो माथा टेक आए, तीर्थ ना लिए, व्रत कर लिए, मंगलवार का प्रसाद बैठ लिया, यहाँ जाकर छोड़ दिया था गीता पढ़ लो, वेद पढ़ लो। वेद तो देखे भी ना थे हमने, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। गीता थोड़ी सरल बना दी थी, सिर्फ पढ़ लेते थे, बस सिर पैर का पता नहीं। तो विचार करो आज आप कहाँ खड़े कर दिए उस परम पिता ने। आज एक छोटे से बच्चे के सामने भी कितना विद्वान आ जाओ फेल होकर जा गया है, ऐसा ज्ञान करा दिया अपने बच्चों को पास में। क्योंकि ज्ञान यही, भगवान यही, और परमाणु सारे, और मोक्ष मंत्र यही, दूसरा है नहीं धरती में। तो दास बार बार आपको कहता है कि आप सामान्य आत्मा नहीं हो। आज बेशक हम किसे दिखाई दे, किसी ने उनकार कोठिया वाला नाम दिखाए गसियारे से हैं, लेकिन आप भक्ति धन से परिपूर्ण हो। एक उदाहरण देता हूं, जैसे बाबा नानक जी सतयुग में राजा अमरीश थे, और भक्ति की चाह तो थी, कसक तो थी, क्योंकि जब से हम भगवान के घर से आए हैं उसके बाद हमने महसूस हुआ कि ये सुख नहीं है। हमने सोचा राज में सुख, राज दे दिया क्योंकि कमाई हमारी थी, राज में सुख नहीं, फिर भी इसलिए भक्ति की चाह बढ़ेगी। राज में सुख नहीं था तो राजा अम्बरीश फिर भी भक्ति करते थे, राज भी था। यदि राज में ही सुख होता तो भक्ति की आवश्यकता ही नहीं थी। अब वर्तमान जैसे राजा नहीं थे, क्योंकि नेक आत्मा राजा बनते थे और उनको फिर भक्ति की चाह रहती थी, क्योंकि भक्ति से ही राजा बनता है, कोई तप से बनता है। तो राजा अम्बरीश भक्ति भी करते थे और एक नंबर के भगत विष्णु जी के। आपको वेदों से पढ़ाया कि परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है और वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको भक्ति की सही दिशा देता है और भक्ति के यथार्थ मंत्रों को डिस्क्लोज करते हैं, आविष्कृत करते हैं। और परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ना क्या करो जब तक धरती आकाश। तो राजा अम्बरीश को भगवान मिले, ज्ञान सुनाया, क्योंकि साधु संत से प्रत्येक भक्त आत्मा प्रभावित होते हैं, ज्ञान जरूर सुनते हैं। परमात्मा सबको प्रथम मंत्र देते थे, आगे वो कर्महीन उसमें से जैसा ठीक लगता एक छांट लेता। जैसे कोई विष्णु का उपासक है तो हरि में रख लिया, कोई शिव का उपासक है सोम सोम जपन लग गया, और कोई माता का उपासक है श्रीम श्रीम करने लगा, या गणेश का उपासक कृपी, और उसके साथ फिर अपनी साधना थी वो भी करते रहते थे। तो राजा अम्बरीश कितने महान भगत हुए हैं, दुर्वासा जैसे तपस्वी को भी फिटे मुंह होना पड़ा। और उसके बाद बच्चों को क्या बनते हैं, अगला जन्म राजा जनक का होता है। फिर भी राजा जो पिछले पुण्य, और फिर अम्बरीश राजा के समय भी उन्होंने खूब यज्ञ किए, धर्म किए, और राजा जनक के समय सुखदेव ऋषि जैसे जो त्यागी वैरागी मानता था अपने आप को, और